आज इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के लिए जो इज्जत है वह सातवें आसमान के ऊपर पहुंच जाएगी। हालांकि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो जिस लेवल के टैलेंट पूल और बजट के साथ काम कर रहा है और न सिर्फ काम कर रहा है बल्कि एक के बाद एक सक्सेसफुल मिशन के रूप में जो फैंटास्टिक रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए इसरो के हर एक एम्प्लॉय की जितनी भी तारीफ किया जाए उतना कम है। हम इसरो के एम्प्लॉयज़ की काबिलियत के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है देश की जो सबसे इंटेलिजेंट माइंड्स हैं वो दरअसल इसरो के लिए काम करना ही नहीं चाहते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इसरो स्पेस एजेंसी के चेयरमैन एक सोमनाथ सर की एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि इसरो की टीम कैंपस प्लेसमेंट के लिए आईआईटी बॉम्बे गई थी। इसरो को कुछ इंजीनियर्स को हायर करना था, जिसके लिए आईआईटी कैंडिडेट्स को हायर करने का एक फैसला किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आईआईटी के भारत में सबसे इंटेलिजेंट इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। इसरो की टीम जब प्लेसमेंट के लिए महाराष्ट्र के आईआईटी बॉम्बे गई और वहां पर प्लेसमेंट के दौरान जब उन्होंने सभी कैंडिडेट्स को इसरो की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो वहां पर जितने भी कैंडिडेट्स ने इसरो की प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया था उनमें से 60 पर स्टूडेंट यानी कि 60 पर स्टूडेंट ने सैलरी स्ट्रक्चर देखने के तुरंत बाद ही वर्कआउट कर दिया था। यानी कि उन्होंने ये प्लेसमेंट ड्राइव कंप्लीट भी नहीं की कि वो सिलेक्ट होते या नहीं होते, वो तो दूसरी बात थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसरो की पे स्किल देखा, उन्होंने इंटरव्यू को अटेंड करना ज़रूरी नहीं समझा और वो उसी समय वहाँ से निकल गए। 100 में से 60 स्टूडेंट्स उसी समय वॉकआउट कर गए। अब दिक्कत यहाँ पर है कि इसरो के चेयरमैन जो कि टॉप लेवल के ऊपर होते हैं, उनकी सैलरी खुद मात्र 1 लाख पर मंथ के आसपास होती है। इसके अलावा जो सीनियर एडवाइज़र, सीनियर साइंटिस्ट और सीनियर इंजीनियर होते हैं, उनकी सैलरी भी 2 से 25 लाख पर मंथ के करीब होती है और जो बाकी का स्टाफ होता है उनकी सैलरी 2 लाख पर मंथ से भी कम है। अब जो एंट्री लेवल साइंटिस्ट या फिर एंट्री लेवल इंजीनियर्स होते हैं उनकी सैलरी स्टार्ट होती है 60,000 पर मंथ से। इसमें थोड़े बहुत अलाउंस को ऐड किया जाता है और यहाँ जो 60 से 70 हज़ार पर मंथ को लेकर 2-2.5 लाख पर मंथ का सफ़र करता है, यह भी हर कोई एम्प्लॉय पूरा नहीं कर पाता। जबकि प्राइवेट कंपनी आज की डेट में आईआईटी ग्रेजुएट्स को लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज दे रही है। बस यही कारण है कि 60% आईआईटी ग्रेजुएट्स ने सैलरी स्ट्रक्चर सुनकर ही वर्कआउट कर लिया और जो पीछे 40 पर बचे अगर वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो इसरो को ज्वाइन करेंगे ही नहीं। गवर्नमेंट के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। कंपनी स्विच करने के ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं कैंपस प्लेसमेंट के अंदर। वहाँ पर और भी कई सारी प्राइवेट कंपनी होती हैं। इसलिए जो पीछे बचे 40% स्टूडेंट, उनको जिस कंपनी से अच्छा ऑफर आता है वो उसी को ज्वाइन कर लेते हैं। बस यही कारण है कि इसरो को क्वालिफाइड इंजीनियर्स और क्वालिफाइड स्टाफ की काफ़ी कमी महसूस होने लगी है। और यह बिल्कुल सिंपल सी बात है, इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट माइंड्स और देश के आईटीएस अगर इसरो को नहीं चुनते हैं तो वो इससे इसरो की फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी प्रभावित होगी। इसका सल्यूशन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सरकार अगर इसरो के एम्प्लॉयज़ की सैलरी को डबल या ट्रिपल कर भी देती है तब भी भारत सरकार प्राइवेट कंपनी के पैकेज को मीट नहीं कर पाएगी। आईटी ग्रेजुएट्स को इनिशियल एवरेज सैलरी पैकेज एनुअली 18 से 20 लाख तक का होता है, यानी कि पहले साल से ही उनको 18 से 20 लाख मिलता है। बाद में इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पर यह करोड़ों में कन्वर्ट हो जाता है और वर्कर्स लाइफ स्टाइल और फ्यूचर ग्रोथ वो अलग से। मसला यह है अभी भी भारत में इसरो को सर्व करना देश की सेवा करने जैसा नहीं समझा जाता। जिस तरह से आईएएस, आईपीएस, आर्मी या नेवी को ज्वाइन करना इन सब को देश सेवा से जोड़कर देखा जाता है, वैसा कुछ इसरो के साथ नहीं है। इसरो को आज भी एक सरकारी नौकरी वाली कंपनी की तरह देखा जाता है। खैर, आप हमें कमेंट करके बताएं कि सरकार को ऐसे कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे आईआईटी वाले भारत के टॉप इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स भी इसरो को ज्वाइन करें और देश की स्पेस एजेंसी और भी तरक्की करें। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।